नमस्ते दोस्तों। चलिए आज पाइथन के इस एक सवाल की बात करते हैं जो हम श्योर बड़े से बड़े डेवलपर को भी इंटरव्यू में कंफ्यूज कर देता है। सवाल सिंपल सा है, पाइथन फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स आखिर पास कैसे करता है। ये रहा वो सवाल, इज पाइथन पास बाय वैल्यू और इज इट पास बाय रेफरेंस। सुनने में तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है ना, बट ट्रस्ट मी इसका आंसर इतना सिंपल है नहीं। चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं। ओके, सो हियर्स द थिंग, ये ना एक ट्रिक क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहता है कि क्या आप इस ट्रैप में फंसेंगे। सच तो ये है कि पाइथन ना तो ए है ना बी, ये इन दोनों क्लासिक कैटेगरीज में आसानी से फिट ही नहीं होता। तो अगर आपने पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस बोला तो सॉरी, बट वो आंसर सही नहीं है। तो फिर सही जवाब क्या है? वेल, द करेक्ट टर्म इज पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब इसका मतलब क्या है, आराम से समझते हैं। देखिए, पाइथन में ना वेरिएबल्स सीधे वैल्यू नहीं रखते। सोचो कि वेरिएबल सिर्फ एक लेबल है या एक पॉइंटर जो मेमोरी में किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जब आप एक वेरिएबल को फंक्शन में भेजते हो, आप एक्चुअली उस वेरिएबल को नहीं बल्कि उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेज रहे हो। ओके, सो अब जो बिहेवियर आपको दिखेगा कि वो पास बाय वैल्यू जैसा लग रहा है या रेफरेंस जैसा, वो सब सिर्फ बस एक चीज पे डिपेंड करता है, और वो है जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। मतलब क्या उस ऑब्जेक्ट को उसकी जगह पर चेंज किया जा सकता है या नहीं। सीरियसली बस इतना समझ लो और पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। राइट, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। सबसे पहले देखते हैं केस 1, यानी जब हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, जैसे कि नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ट्यूपल्स। हम एक सिंपल से इंटीजर का एग्जांपल लेते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए, हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन है कॉल बाय वैल। बहुत सिंपल है, ये एक नंबर लेता है x, उसको 2 से मल्टीप्लाई करता है, और फंक्शन के बाहर हमने एक वेरिएबल बनाया है num और उसमें 6 डाल दिया है। ठीक है, अभी हमने फंक्शन कॉल नहीं किया है। इस पॉइंट पे मेमोरी में क्या सीन है? बस एक वेरिएबल है num और वो एक ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है जिसमें वैल्यू है 6। सिंपल राइट? एक लेबल num है जो 6 को पॉइंट कर रहा है। चलो अब फंक्शन कॉल करते हैं, कॉल बाय वैल num। जैसे ये होता है, फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है x, वो भी उसी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगता है जिसको num कर रहा था। सोचो, अब 2 लेबल्स हैं num और x, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट 6 को पॉइंट कर रहे हैं। और यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। फंक्शन के अंदर लाइन है x इक्वल्स x इंटू 2। अब याद करो, इंटीजर्स क्या है? इम्यूटेबल। इसका मतलब पाइथन ओरिजिनल 6 वाले ऑब्जेक्ट को बदल ही नहीं सकता। तो वो क्या करता है? वो मेमोरी में एक बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट बनाता है 12, और x का जो पॉइंटर था उसे घुमाकर इस नए 12 वाले ऑब्जेक्ट पे लगा देता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था num, वो तो अभी भी बेचारा उस पुराने 6 वाले ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फंक्शन के अंदर जो हुआ वो अंदर ही रह गया, और इसीलिए ये पास बाय वैल्यू जैसा बिहेव करता है। नोटिस माय वर्ड, बिहेव करता है। ओके, वो था इम्यूटेबल। अब देखते हैं स्टोरी का दूसरा साइड, केस 2, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए हम सबका फेवरेट एग्जांपल लेंगे, लिस्ट्स। ओके, सो अब हमारा फंक्शन है कॉल बाय रेफ। ये एक लिस्ट लेता है जिसका नाम हमने b रखा है, और उसमें d एलिमेंट को अपेंड कर देता है, और बाहर हमारे पास एक लिस्ट है a जिसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रिंग है e। तो फंक्शन कॉल से पहले सेटअप बिल्कुल वैसा ही है। एक वेरिएबल है a और वो मेमोरी में एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर है e। अब हम फंक्शन कॉल करते हैं कॉल बाय रेफ ऑफ a, और यहां बिल्कुल पहले की तरह ही फंक्शन के अंदर का पैरामीटर b आके उसी सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगता है जिसको a पॉइंट कर रहा था। यहां कोई कॉपी नहीं बन रही है, एक ही लिस्ट ऑब्जेक्ट है और a और b दोनों उसको पॉइंट कर रहे हैं। पर अब देखो मेजर डिफरेंस। फंक्शन के अंदर हम चलाते हैं b.append d, क्योंकि लिस्ट्स म्यूटेबल हैं, यानी उन्हें चेंज किया जा सकता है। पाइथन को नया ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधा जाकर उसी ओरिजिनल लिस्ट को इन प्लेस, यानी उसकी जगह पर ही मॉडिफाई कर देता है। d जाकर उसी लिस्ट में जुड़ जाता है। तो इसका रिजल्ट, क्योंकि a और b दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे थे, फंक्शन के अंदर जो चेंज हुआ वो अब बाहर से भी दिखेगा। हमारा ओरिजिनल वेरिएबल a अब ed बन चुका है। इस बिहेवियर की वजह से ये पास बाय रेफरेंस जैसा लगता है। तो अब आपने दोनों साइड्स देख लिए हैं, इम्यूटेबल का केस भी और म्यूटेबल का भी। चलो अब इस सारी नॉलेज को एक साथ जोड़ते हैं और एक परफेक्ट इंटरव्यू आंसर तैयार करते हैं। ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट। देखो, पहले फंक्शन में ओरिजिनल नम पे कोई फर्क नहीं पड़ा,
लेकिन दूसरे फंक्शन के बाद हमारी ओरिजिनल लिस्ट ए परमानेंटली बदल गई और ईडी हो गई, एग्जैक्टली जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में नेल कैसे करना है? सिंपल, आपको बस ये 4 बातें बोलनी है। नंबर 1, द करेक्ट टर्म इज पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, नॉट वैल्यू और रेफरेंस। नंबर 2, जब आप इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पास करते हो जैसे नंबर्स या स्ट्रिंग्स, तो बिहेवियर पास बाय वैल्यू जैसा लगता है। नंबर 3, जब आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पास करते हो जैसे लिस्ट या डिक्शनरीज, तो बिहेवियर पास बाय रेफरेंस जैसा लगता है। एंड द फाइनल मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, फंक्शन को हमेशा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलता है, ना कि वेरिएबल का। सिंपली बस ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस दिमाग में रखो और आपके पास एक ऐसा सॉलिड कॉन्फिडेंट आंसर होगा जिससे इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि आप चीजों को रटते नहीं बल्कि उन्हें डीपली समझते हो। यू रियली नो योर पाइथन फंडामेंटल्स। चलिए, आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।